हेलो दोस्तों, आपके ही अपने YouTube चैनल पब्लिक क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। मैं आशुतोष कुमार और करता हूं आज का क्लास का आगाज। हाँ तो दोस्तों, नंबर सिस्टम में कोई संख्या पहचानेंगे कैसे? क्या प्राकृतिक संख्या है या अभाज्य संख्या है या सम संख्या है या विषम संख्या है, ये सारे प्रश्नों का आज हम जवाब देंगे। हाँ तो दोस्तों, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो दोस्तों, गिनती की संख्या, क्या गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जहां से हमारी गिनती स्टार्ट होता है, तो गिनती की संख्या को क्या कहेंगे दोस्तों? तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती जैसे 1 2 3 4, कोई भी संख्या हम गिनते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं, ना कि 0 1 2 3 4 5 6 से। ठीक है, तो कोई भी संख्या स्टार्ट करते हैं जब भी हम गिनती करते हैं, यानी गिनती की जहां से स्टार्ट हमारा गिनती होता है वो संख्या हमारा क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्या। जैसे में होगा हमारा एग्जाम्पल में 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी इन्फिनिटी तक हमारा चलते रहेगा। इसे ही क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। इसको इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर, NATURL, नेचुरल नंबर, NUMBER। ठीक है दोस्तों, तो ये प्राकृतिक संख्या कहलाता है। और प्राकृतिक संख्या को एक दूसरा नाम एक और है, उसका नाम क्या है? हिंदू अरबिक संख्या। क्या दोस्तों? हिंदू अरबिक, ARBAIC, हिंदू अरेबिक नंबर, ARABIC, हिंदू अरेबिक नंबर। इसको प्राकृतिक संख्या को हिंदू अरेबिक नंबर भी बोला जाता है। अगर आप प्राकृतिक संख्या पढ़ के जाते हैं, अगर आ जाता है कि हिंदू अरेबिक यानी 50 हिंदू अरेबिक संख्या का औसत ज्ञात करें, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? जब तक कि मालूम नहीं रहेगा कि हिंदू अरेबिक संख्या कहते किसे हैं। तो प्राकृतिक संख्या को ही हिंदू अरेबिक संख्या कहा जाता है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, अब आते हैं हम पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं दोस्तों? होल नंबर। हाँ तो दोस्तों, होल नंबर किसे कहते हैं? अगर हम गिनती की संख्या में अगर हम 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तो वो सारा का सारा क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। हाँ तो दोस्तों, लिखेंगे हम गिनती की संख्या को, किसको? गिनती की संख्या में 0 को सम्मिलित करने पर, क्या करने पर? सम्मिलित करने पर वह पूर्ण संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? पूर्ण संख्या बन जाता है। हाँ, तो गिनती की संख्या में अगर हम 0 को सम्मिलित करने पर वो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। जैसे में दोस्तों एग्जाम्पल में हम लेंगे, जैसे में लेंगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। कहाँ तक दोस्तों? इन्फिनिटी मतलब अपरिभाषित, जिसका परिभाषा नहीं दिया जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिभाषित। तो गिनती की संख्या में हम 0 को सम्मिलित कर लेंगे तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगा दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, आगे है हमारा सम संख्या। क्या दोस्तों? सम संख्या कैसे कहते हैं? सम संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर यानी सम संख्या किसे कहेंगे? अगर किसी संख्या का हाँ तो दोस्तों, इवन नंबर किसे कहते हैं? सम संख्या होता है दोस्तों अगर किसी संख्या का इकाई अंक, अगर किसी संख्या का इकाई अंक, क्या दोस्तों? अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 एवं 8 हो तो वह
क्या कहलाता है दोस्तों? सम संख्या कहलाता है। क्या? सम संख्या कहलाता है, कहलाता है। हाँ तो दोस्तों, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 एवं 8 हो तो वह सम संख्या कहलाता है। अर्थात आप इसका परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं दोस्तों। कैसे दे सकते हो? अगर कोई संख्या दो से पूरी विभाजित हो तो वह सम संख्या कहलाता है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, इसका एग्जाम्पल जैसे में दोस्तों, जैसे में हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, कुछ भी ले लीजिए। इसका इकाई अंक 8 है तो ये सम संख्या है। इसका इकाई अंक 4 है तो ये क्या हो जाएगा? सम संख्या होगा। इसका इकाई अंक 0 है तो ये हो जाएगा सम संख्या। इसी तरह एग्जाम्पल बहुत सारा है दोस्तों। ठीक है सर। हाँ तो अगला दोस्तों देखते हैं क्या है। अगला दोस्तों, सम संख्या के बाद आता है विषम संख्या। क्या दोस्तों? विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? यानी ऑड नंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। हाँ हेलो दोस्तों, विषम संख्या। चलिए दोस्तों, विषम संख्या के बारे में देखते हैं सर दोस्तों। तो वैसे विषम संख्या है क्या? विषम संख्या कहते किसे हैं? तो दोस्तों, वैसी संख्या जो 2 से पूरी भाग न लगे विषम संख्या कहलाता है। वैसी संख्या जो 2 से पूरी भाग न लगे, अर्थात वैसी संख्या जिसका इकाई अंक क्या हो दोस्तों? 1, 3, 5, 7, 9 हो तो विषम संख्या कहलाता है। जैसे 121 है दोस्तों, तो इकाई अंक 1 है तो ये विषम संख्या है। 2, 4, 5 है, इकाई अंक 5 है यहाँ पे, तो विषम संख्या होगा दोस्तों। यहाँ 2, 6, 7 है तो इकाई अंक क्या है? 7 है, तो ये क्या होगा? विषम संख्या। 2, 8, 9 है, इसका इकाई अंक 289 है, अर्थात इसका इकाई अंक 9 है, तो ये क्या है दोस्तों? तो ये क्या कहलाएगा? हमारा विषम संख्या कहलाएगा दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, अगला आता है भाज्य संख्या। क्या दोस्तों? भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो इसको संयुक्त संख्या बोलते हैं। क्या? संयुक्त संख्या, भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या, इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त संख्या। क्या बोलेंगे? संयुक्त संख्या। तो संयुक्त संख्या क्या होता है दोस्तों? संयुक्त संख्या क्या होता है दोस्तों? जिसका केवल, वैसी संख्या जिसका केवल दो से अधिक गुणनखंड हो, क्या कहलाएगा दोस्तों? भाज्य संख्या। तो दोस्तों, इसका परिभाषा है, क्या है परिभाषा? वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा हो, क्या कहलाएगा दोस्तों? भाज्य संख्या कहलाता है। भाज्य संख्या कहलाता है। हाँ तो दोस्तों, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो, क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे दोस्तों, एक देखते हैं दोस्तों, तो एक हमारा क्या भाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? इसका सिर्फ केवल एक गुणनखंड है। कितना गुणनखंड है? एक ही गुणनखंड है। इसको एक ही मात्र गुणनखंड है, 1 से गुना 1 करेंगे तो एक ही होता है। और ये किसी संख्या से भाग, न तो भाग लग रहा है, ना ही किसी का गुणनखंड है दोस्तों, तो एक नहीं होगा। 2 देखते हैं दोस्तों, तो 2 में सिर्फ 1 और 2 से भाग लग रहा है, अर्थात 1 और 2 इसका गुणनखंड है, तो ये भी हमारा क्या है? भाज्य संख्या नहीं है दोस्तों। तो चलते हैं 3 दोस्तों। 3 देखते हैं, तो ये किससे भाग लग रहा है? 1 से और 3 से लग रहा है, और बाकी के अलावा किसी संख्या से नहीं लग रहा है, अर्थात ये क्या है दोस्तों? भाज्य संख्या नहीं है। हम क्या लिखे? वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो। चलो दोस्तों, लेते हैं 4 का देखते हैं दोस्तों। एक तो 1 से लग रहा है, एक 2 से लग रहा है, एक 4 से लग रहा है। तो दोस्तों क्या है हमारा? 4 हमारा क्या है? भाज्य संख्या है दोस्तों। क्या है 4 हमारा? 4 क्या हमारा?
भाज्य संख्या है दोस्तों। अब लेते हैं 5। 5 हमारा क्या है, भाज्य है। भाज्य है क्या नहीं देखते हैं, चेक कर लेते हैं। 1 से लग रहा है और 5 से लग रहा है, बाकी के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं लग रहा है, अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, भाज्य संख्या है दोस्तों। तो 6 के बाद 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये सब क्या है दोस्तों, हमारा भाज्य संख्या है दोस्तों। 12 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, ये सब हमारा क्या है दोस्तों, भाज्य, ये सब क्या हो जाएगा, हमारा भाज्य संख्या होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब आते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं दोस्तों। तो अभाज्य संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा नहीं, 2 से ज्यादा होगा तो भाज्य संख्या होगा, और 2 से कम होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 से मात्र 2, ओनली 1, 2 वैसा। तो दोस्तों वैसा क्या दोस्तों, वैसा संख्या जिसका गुणनखंड, केवल वैसा संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, कितना, 2 हो, वो क्या कहलाएगा दोस्तों, अभाज्य संख्या। क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या दोस्तों कहलाएगा। जैसे वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, अभाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है दोस्तों। तो जैसे हम लेते हैं दोस्तों, एक हमारा भाज्य है या अभाज्य है, तो दोस्तों हाँ, एक न तो हमारा भाज्य है और न तो हमारा अभाज्य है। तो है क्या ये, न तो ये भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या क्या है दोस्तों, लेते हैं 2 हमारा जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, तो देखते हैं 2 का 1 और 2 है और किसी संख्या से भाग नहीं लग रहा है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अभाज्य संख्या होगा दोस्तों। तो 2 हो गया, 3 देखते हैं दोस्तों, 1 और 3 क्या है, केवल 2 गुणनखंड है, 1 और 3 के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं लग रहा है दोस्तों, तो हमारा क्या ये हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। अब देख दोस्तों, 5 में भी 1 और 5 से लग रहा है और इसके अलावा किसी संख्या से भाग नहीं लग रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। तो हाँ, तो इसी तरह क्रम में ये चलते जाएगा दोस्तों। तो चेक कर करके लिखना है दोस्तों, कौन अभाज्य है कौन भाज्य है। अब चलिए दोस्तों, आता है हमारा सबसे, इसमें अगर इसमें भाज्य संख्या में पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है दोस्तों, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे छोटी सी भाज्य संख्या 4 हो जाएगा। अगर अभाज्य में पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है दोस्तों, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ 2 आ रहा है। क्या आ रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 आ रहा है। अगर पूछे सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या क्या है दोस्तों, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या सम भी है और ये क्या है, अभाज्य भी है दोस्तों। ये क्या है, ये सम अभाज्य संख्या है दोस्तों। तो आज का क्लास इतना ही दोस्तों। तो हाँ, तो अभी तक मेरे पब्लिक क्लासेस को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले क्लास में सबसे नोटिफिकेशन पहले ही आपको मिले। थैंक्स, धन्यवाद।